आमे पढ़ुले नरेन रु विवेकानंद जोटा आज आम तृतीय भाग आलोचना करवा पिला माने दशम श्रेणी जो साहित्य बही जो नरेन रु विवेकानंद जो लेखक होती प्राबंधिक शरत कुमार महांती जे कि से नरेन रु विवेकानंद किपरि भाव से तांकर पथ को अतिक्रम करते से जीवन किछि गुड़े उपयुक्त जो घटना बा उपादेय दिग प्रति से यही प्रबंध माध्यम आलोकपात कर किए ना शरत कुमार महांती। तेणु आमे जो पढ़ुले नरेन रु विवेकानंद तेणु घटनावणी कौन होइछि पिला माने ना जेते बेले नरेन तांकर अनुगामी बा तांकर जो जो आउ साथी जो रामकृष्ण परमहंसंकर जो शिष्य मान थिले नरेन सहित आउ केते जण जो तरुण शिष्य से माने बराहनगर को फेरी जेते बेले 1817 ख्रीष्टाब्द जानुआरी मासरे से माने पारंपरिक शास्त्रीय विधि रे कोन अनुजाई से माने सन्यासी ग्रहण करितबा सन्यासी व्रत ग्रहण करिथिले। तेणु एतकी पर्यंत आमे जेते बेले पढिथिले तेणु आज आमे आलोचना करिबा जोटा तृतीय भाग यही नरेन रु विवेकानंद प्रबंध बा गद्यर। तेणु सांग माने मु होछि आपनकर सांग मोर चैनल समस्त को स्वागत जनाऊँगी। तेणु जीवा आज तृतीय भाग आलोचना करवा सांग माने श्रीरामकृष्णंकर जड़े जो गृहस्थ भक्त श्री सुरेश चंद्र मित्र जो बराहनगर ठारे एक प्रकार जो गोटे पुराणा कोठा बा जो घर देइथिले सेठी ही विवेकानंद तार अनुगामी माने एक मठ बा संगठन संस्था सृष्टि करथिले सेठी ही से माने सन्यासी व्रत ग्रहण करथिले सांग माने। तेणु कथा होछि बराहनगर रे बांधी होई रहिबा को केही चाहू नथिले अछत बराहनगर रु थरे फिटी गले बा थरे बाहरी गले आउ एकाठी न होई पारंती एही आशंका समस्तक मन को आसुथला काहेकि जेते से माने सन्यासी व्रत ग्रहण करि सारिछंती। तेणु से माने परिभ्रमण करवा परिव्राजक हिसाब रे से माने भारत रे विभिन्न स्थान को बुली लोक मानकर जो दुख दुर्दशा को मोचन करिवे ता सहित से लोक मानकर जो द्वारा से मानक पाखरे ज्ञान बांटिवे यह ही थिला जो रामकृष्ण परमहंस तांकर गुरुंकर जो आदर्श जो लक्ष्य। तेणु सही लक्ष्य को पूर्ण करबा दिबरे तांकर शिष्य माने चाहिथिले। तेणु से माने बराहनगर ठार केही रहिबा को चाहुनथिले सांग माने से जेते बेले तापर कौन होइछि देख समस्ते गोटे मठरे बाबाजी जड़े गुरुंकर शिष्य यही कथाटी घोषित हो ना जेते बेले कौन होइछि ना तो तांकर गुरु परमहंस रामकृष्ण परमहंस जो कथाटी सेमानंक पाखरे कहिथिला। तेणु से माने घोषित हो जिबा परे बुला बाबाजी दिने मठ को फेरिबा निश्चित। तेणु काम छिंडी जिबा परे सतकु सत नवीन सन्यासीगण जो सन्यासीगण जे माने जो नरेंद्र नाथ बा से स्वामी विवेकानंद समेत तांकर अनुगामी माने सन्यासी ही जण जण होई से माने तीर्थ यात्रा रे बाहरी गले। तेणु भारत परिभ्रमण रे बाहरी गले काहेकि ना लोक मानकर दुख दुर्दशा किपरि भाव रे भारतर स्थिति परखी नेबाई से माने तीर्थ स्थान को बा तीर्थ यात्रा को समस्त सन्यासी जण जण होकर बाहरी गले कोटरू ने से बराह नगर जो मठर से माने जोठी आरंभ करथिले अंतर रे परिव्राजक जीवनर दुर्बार आकर्षण को चापी रखी मठर संगठन काम नरेन 2 वर्ष लगी पड़े। तेणु अंतर तेणु हृदय परिव्राजक जीवन परिव्राजक कहले सांग माने ना भ्रमणकारी बा जे बुली बुली लोक मान पाखरे दुख दुख ज्ञान परिमार्जन करि थाए। तेणु अंतर परिव्राजक जीवन से दुर्बार आकर्षण को नरेंद्रनाथ चापिकी रखी से 2 वर्ष पर्यंत से मठ बा से बराहनगर मठरू से बाहरी नथिले बाकी अन्य तांकर सन्यासीगण बाहरी जाइथिले तीर्थ यात्रा किंतु नरेन 2 वर्ष सेठी तांकर हृदय की चाबी रखी मठर से संगठन काम नरेन 2 वर्ष लगी पड़े। सांगरे थांती स्वामी रामकृष्णानंद अवश्य स्वामी रामकृष्णानंद केबे हेले मठ छाड़िबा से बराहनगर छाड़ी जाई नाहांती उड़ी जाइथिबा पक्षी दलक भितरु किए केतेबेले फेरिबो ताकू अपेक्षा करी से एकुटिया से बराहनगर मठ को जोगी थांती। तेणु सांग मैंने तेणु से रामकृष्णानंद केबे हेले से बराहनगर से मठ जो से माने एक प्रकार जो आश्रम तैयारी करथिले सेठी से छाड़िकी जाई नथिले काहेकि ना समस्त सन्यासी जेते बेले जणे जणे होई तीर्थ यात्रा रे बाहरी गले। तेणु दिने ना दिने केबे हेले फेरिबो उड़ी जाइथिबा पक्षी दिने ना दिने से मठ को मने पकई दिन निश्चित भाव में फेरिबो बोली से जोगी थांती।
ତେଣୁ 1886 ପ୍ରଥମ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ ବା ପରିବ୍ରାଜକ ହିସାବରେ ବାହାରିଥିଲେ। କେବେ ନା 1886 ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା କେବେ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିବେକାନନ୍ଦ ନା 1886 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। ହିମାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା ହିମାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ବାଟରେ ବନାରସ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଗ୍ରା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଭୃତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ତୀର୍ଥ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷ ତାର ଦରିଦ୍ର ଜନତା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ପରିଚୟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାଟରେ ସେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ ପରିମାର୍ଜନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଥମେ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହାଥରାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। କେଉଁ ଷ୍ଟେସନର ନା ହାଥରାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ନା ହାଥରାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ପରି ଯଜ୍ଞ ମଣିଷଟିଏ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ ତାର ଯେଉଁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ କଟାଇ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ପରିଭ୍ରମଣରେ ସେ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ସେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ କଟେଇ ପାରିଥିଲେ ବା ତାର ଦୁଃଖକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଭୋକ ଉପାସରେ କାଳାତିପାତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହିତ ନିଭାଉଥିଲା। ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ଓ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ କ୍ରମାଗତ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ରହି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ତାଙ୍କର ଦେହ ପୁରା ବେମାର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ସେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ନା ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ବା ସେ ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେମାନେ ବରାହନଗରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଷ୍ଠା କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ 1886 ପ୍ରଥମ ଥର ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବେମାର ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ 1888 ମସିହାରେ ପୁଣି ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେହି ପରିବ୍ରାଜକ ବା ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ। ଏଥର ଆଲାହାବାଦ ଓ ଗାଜିପୁର ହେଇ ହରଦ୍ୱାର ବା ହରିଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ। ଗାଜିପୁରରେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ବା ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେହି ମଠରେ ତପସ୍ୟାରତ ରହିବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି ନା ସେହି ମଠ ଉପରେ ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଗୁଣରେ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଠି ତାଙ୍କର ମଠରେ ହିଁ ତପସ୍ୟାରତ ରହିବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଥର ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସେତେ ଥର ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାରଣ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ନା ମନା କରିଛି ନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେତେ ଥର ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେ ମାସ ପରେ ବରାହନଗରକୁ ପୁଣି ସେଇ ମଠକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ସେଇ ତାଙ୍କର ମଠ ସେଇ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ସେ ମଠରେ ଥୟ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ସେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ସେ ମଠରେ ଥୟ ହୋଇ ବା ଆଉ ସେ
अपेक्षा करि पारिले नाही बा से निजकू कोन नियंत्रण थय कहले नियंत्रण करि पारिला नहीं। तांको भितरे प्रचंड शक्ति निगम पथ कहले जो बाहरी जीवार पथ न पाई सर्वदा विवेकानंद अस्थिर कला। निगम पथ कहले से बाहरी जीवार जो पथ न पाई सर्वदा विवेकानंद को मन को अस्थिर जोटा स्थिर नथिबा अस्थिर कला। दुई थर भ्रमण अभिज्ञतारू तेणु दुई थर भ्रमण ज्ञानरू समाज रे जेतकी से आवर्जना कूढ़ कूढ़ होई जमी थिबार देखिथिले से सबको दूर करिवार व्याकुलता तांकू शांति रे से मठरे रखि पारिला नाही। कोन जेतेबेले से दुई थर परिभ्रमण करी से भारतर जो विभिन्न स्थान परिभ्रमण करी से देखि सारिथिले जे लोकमानंक भितर जो को प्रकार जो दारिद्रता भोक उपास रे कारातिपात करूछंती से दुखी लोकमानंकु से निजे ही आखिरे देखिथिले। तेणु एही व्याकुलता तांकू शांति रे रखि पारिला नाही। तेणु किपरि भाबरे देश रे जो आवर्जना बा जो विभिन्न प्रकार जो समाज रे थिबा जो अंधविश्वास जो दुख दारिद्र जो भरी रही लोकमानंक भितर से आवर्जनार कूढ़ से जमी थिबार से देखिथिले। तेणु से सबको किपरि भाबरे दूर करिवो सेही कथा भाबी भाबी से शांति रे रही पारिला नाही सांग माने सेही मठरे। तेणु किछि बाट न पाइबार क्रोधरे विवेकानंद झड़ परी तृतीय थर पाई से मठ छाड़िकी पुणी परिभ्रमण रे बाहरिला परित्याग कला। कौठी ना से मठ को से पुणी से परिभ्रमण रे बाहरिला सांग माने तृतीय थर शून्य हस्तरे एपरिकी विवेकानंद बा अन्य कौनसी नाम पर्यंत ग्रहण न करी से उद्देश्यहीन भावे बाहरी गले। तेणु उद्देश्यहीन कहले कौनसी उद्देश्य न थाई मध्ये पुणी से बराहनगर मठ को छाड़ी तृतीय थर से बाहरी गले। पादरे चाली चाली देश सारा बुलिले। तेणु हाथ में किसी न थाई शून्य स्थान रे से जोटा मिलला से खाईकरी भोक उपास रे रहीकरी जो दिन से पादरे चाली चाली सारा देश से बुलिबा को लागिला। संग अनेक ना स्वामी विवेकानंद तांकर अंतर्बोध पारिथिला जे कर्मपंथा स्थिर करिया पई तांकू देशटा को भल भाव तनखी नेबाकू पड़िबो। तनखी बोले बा अनुसंधान बा तनखी बा पूरा टिकिनिखी अनुध्यान करि नेबाकू पड़िबो। तेणु सेनापति युद्ध क्षेत्र को परखी नेला परी तेणु सेनापति जेमती युद्ध क्षेत्र रे तार मूड़ पर्यंत परखी नहीं था किपरि भाव से युद्ध रे षड़यंत्र करिबो किपरि भाव से युद्ध रे से विजयी लाभ करिया पई से पूरा तन्न तन्न करी से युद्ध क्षेत्र को पनखी नहीं था। से भली विवेकानंद मध्य परखी नेला परी से तांकू पढ़ियो बोली से कथा भाभी नहीं थिले। तेणु सेनापति युद्ध क्षेत्र को पनखी नेला परी विवेकानंद मध्य एही विशाल देशर प्रति कण को खेदी जाइथिले। तेणु विवेकानंद मध्य एही विशाल भारत वर्ष देशर प्रति कण को से बुलिया पई चाहिए प्रति कण रे लोकमानंक सहित मिसिबा पई चाहिए तांकर दुख दुर्दशा किपरि भाव रे जमी रहिथिबा सेही दुख दारिद्र को से दूर करिया पई से चाहुथिले। अवश्य सेनापति रूपरे नुहे सन्यासी रूपरे। तेणु सन्यासी रूप भितरु सेनापति किंतु धरा पड़ी जाउथिला। एई अनामधेय सन्यासी तेजरे बा हृदय किए स्वामी विवेकानंद हृदय से सन्यासी भड़ी बा से सेनापति भड़ी तांकर जो हृदय जाग्रत सृष्टि करथिला तेजरे एई अनामधेय सन्यासी तेजरे विस्मित होई राजा महाराजा माने तांकु दिनक पाई कौन ना अतिथि भावे मध्य आपण को कृतार्थ मणुथिले बा निजको भाग्यवान मणुथिले। आपण को कृतार्थ मणुथिले निजको भाग्यवान मध्य मणुथिले। तेणु जेतेबेले से स्वामी विवेकानंद एई कार्यपंथा को देखी सेई अंचलर राजा महाराजा माने तांकू दिनक बा दुई दिनक पई तांकू अतिथि ग्रहण करिया पई निमंत्रण करुथिले। अतिथि भावे पई आपण को निजको भाग्यवान मणुथिले। तेबे राजा महाराजा अपेक्षा से समाजर तड़िया लोक बा से गरीब श्रेणीर लोकमानंक दिन दरिद्रंक पाखरे अतिथि ग्रहण करिया पई से अधिक चाहूले कि स्वामी विवेकानंद। तेणु दिन दरिद्रंक आतिथ्य ग्रहण करी सेमानंक सुख दुखरे अंशग्रहण भागीदार होगापाई विवेकानंद भल पाउथिले। भागीदार कहले अंशीदार होगापाई भल पाउथिले। कोठी ना से राजा महाराजा अपेक्षा दुख दिन दरिद्र मनीषों बाद से गरीब खटिकिया लोक पाखरे से अतिथि ग्रहण करने से बेसी भल पाउथिले बा तांको दुखरे दुखित होगापाई से अंशीदार होगापाई से चाहूथिले। धनी दरिद्र उच्च जाति नीच जाति भेद भूली समाजर सबु श्रेणीर लोकंकर घनिष्ठ संस्पर्श रे आसी मनीष प्रति मनीष
तांकर जो श्रद्धा और करुणा गभीरतर है। करुणा कहले जो करुणा जो दया श्रद्धा करवा तेणु धनी दरिद्र उच्च जाति नीच जाति समाज रे से भेदभाव सबू भूली से समाज सबू श्रेणी लोक मान सहित से घनिष्ठ बा अति गभीर संपर्क रखिथिला से संस्पर्श आसी प्रत्येक मनुष्य जो श्रद्धा करुणा तांको भितरे गभीरता रहीगला कारण स्वामी विवेकानंद भितरे सांग माने तेणु भकिला लोकंकर दुख निज आखिरे देखी तांको हृदय विगड़ित होइथिला बा तरड़ी जाउथिला कारण स्वामी विवेकानंद पिला माने ना भकिला लोकंकर से दुख को देखिकी निजे आखिरे लुह बाहरी जाउथिला कारण स्वामी विवेकानंद तांकर हृदय अति पूरा विचलित हो जाउथिला। थरे स्वामीजी गोटे कौन है थरे घटना होइछि सांगने थरे ना थरे स्वामीजी गोटे आदिवासी बस्ती रे सांताणंकर अतिथि होइथांती ना थरे घटनाटी घटिछि कौन स्वामीजींकर जो जो समाज रे से तोड़िया जो आदिवासी बस्ती रे सांताणंकर अतिथि होइथांती किए ना स्वामी विवेकानंद लक्ष्य कले दिन को मुठाए भात पाउनथिबा गछर पत्र चेर खाई भक मारुथिबा सांताण माने श्रद्धा और भक्ति रे तांकर खाइबा पीवा प्रति विशेष ध्यान देउछंती। तेणु से स्वामीजी लक्ष्य कले ना दिन को से माने मुठाए खाइबा को पाउनथिबा से सांताण माने गछर चेरपत्र खाई निजक बचाऊा सांताण मैंने जिते स्वामीजी आसछंती तेणु तांको प्रति खाइबा पीवा पई से विशेष से माने जत्न दउछंती ध्यान देउछंती विशेष ध्यान जो किपरि स्वामीजी भल भाव रे खाद्य पाई पारिबे। एहा देखि विवेकानंदर हृदय हाहाकार करि उठिला न कौटा देखिकी सांग मैंने ना जिते बड़े जो सांताण माने तांकर खाइबा पीवा प्रति जो विशेष ध्यान देउथंती को माने ना सांताण माने से माने दिन को खाइबा पई पाउ नथिबा सांताण माने स्वामीजींकर जेते बेले से खाइबा पीवा पई एते ध्यान देउथन एहा देखिकी स्वामीजींकर हृदय हाहाकार करि उठिला। दुखरे क्रोधरे सरल लोकगुड़िक किछि करि न पारिबार अक्षमतारे भांगी पड़ी विवेकानंद जंगल भीतर को पशि चलिले। तेणु कौन है सांग माने ना जेते बेले से दुखरे क्रोधरे से सरल लोकंक पई किछि करिबार क्षमता नहीं तांको पाखरे कारण स्वामीजींको पाखरे तेणु से दुखरे भांगी पड़ी विवेकानंद सेठुरु चली पड़िले जंगल आड़ को पशि गले। उद्देश्य जेमती बाघर आहार हेबा बाघ सहित सतकु सत भेट होइतिला बाघ तांकु देखि सारी ता बाटरे से चलीगला। तेणु मनीष प्रति उदार और सहनशील दृष्टिकोण गढ़िबारे परिव्राजक सन्यासींकर एहिपरि असाधारण अभिज्ञता मान साहाय्य करितिला। तेणु से मनीष प्रति किपरि उदार बा किपरि भावरे सहनशील रहिबा किपरि भावरे दया क्षमा करुणा तांको प्रति किपरि भावरे रहिबा दरकार एही दृष्टिकोण गढ़िबारे से परिव्राजक सन्यासींकर बा से परिभ्रमणकारी सन्यासींकर एहिपरि असाधारण ज्ञानमान स्वामी विवेकानंद को साहाय्य करिथिला। सेहिपरि उच्च आदर्श और शुद्धपूत जीवनरू स्खलन को नरेन सह्य करि पारनथिले। तेणु उच्च आदर्श और शुद्धपूत जीवनरू से प्रचंडता को नरेन सह्य करि पारनथिले। स्खलन कहले से प्रचंडता ना उच्च आदर्श और शुद्धपूत जीवनरू स्खलन को नरेन बा विवेकानंद सह्य करि पारन बा सही पारनथिले किंतु मनीष को देखिला पर से संवेदनशील और उदार हेले। तेणु से मनीष को देखिबा से दुखी लोकं को देखिबा दरिद्र लोकं को देखि तांको पर जो संवेदनशील बा सहानुभूति तांको पर जो सहानुभूति बा करुणा दया क्षमा जो तांको भितरे जात हैला उदार हैला। राजपूतनारे विवेकानंदर जो राजपूतनारे विवेकानंद खेतरी महाराजंकर आतिथ्य ग्रहण करिथांती ना राजपूतनारे कौन अछि ना जेतेबेले स्वामीजी खेतरी महाराजांक अतिथि भावरे निमंत्रण रे से जाइथांती कोठी ना राजपूतना ठारे तांकु संबर्धना जणाइबाकू गोटे उत्सवर आयोजन होता है। तेणु तांकु स्वागत बा संबर्धना जणाइबा पई गोटे उत्सव मध्य आयोजन करिसंती से महाराजा राजपूतना महाराज से उत्सव रे जणे बाईजी गीत गाइबाकू प्रस्तुत होउछंती। तेणु से उत्सव रे स्वामीजी को संबर्धना जणाइबा पई गोटे बा जणे बाईजी मध्य गीत गाइबा पई प्रस्तुत होउछंती सेटा कहउछंती। एहा देखि कौन होउछंती एहा देखि विवेकानंद रागी जाई उठी जीवाकू
लागिले बा उठी जावाकू बसैले जेतेबेले बाईजी गीत गाइबा प्रस्तुत होछन तांकर जो संवर्धना उत्सव रे। तेणु यह देखि रागी जाइथिले विवेकानंद उठी जावाकू बसिले। सन्यासींकर एही मनोभाव बाईजी को अछपा रहिला नै। तेणु जो गायकी जो माने गीत गाउ थांते जो महाराजांकर जो सेतेबेले समय जो महाराजांकर जो गीत जो माने रखिथिले जेमती आमे प्रसिद्ध जो संगीतकार जो अकबरଙ୍କ समय शुणिथिबा पिला माने कोना जो कोन तानसेन थिले जो प्रसिद्ध जो संगीतकार अकबरଙ୍କର जो साम्राज्य समय। तेणु से बड़ी बाईजी मध्य से महाराजांको संबोधन रे गीत गापई सन्यासींकर मनोभाव बाईजी को अछपा रहिला नाई। से मीरा भजन रु सुर धरिले। तेणु से जो गायकी कौन है सन्यासींकर से विवेकानंदर मनोभाव को से जानी पारिले आउ से मीरा भजन रु तांकर सुर धरिले। जेमती प्रभु मेरा अवगुण चित न धरो समुद्र सी है नाम तुम्हारा चाहे तो पार करो। तेणु से बाईजी कौन से मीरा भजन रु सुर धरिला सांग माने पिला माने देखो प्रभु मेरा अवगुण चित न धरो समुद्र ऐसी है नाम तुम्हारा चाहो तो पार करो। प्रभु मेरा अवगुण चित न धरो अवगुण जो अवगुण जोटा चित जो हृदय न धर बोली से जो गीत प्रारंभ कला। तेणु मधुर आवेगपूर्ण कंठरे बाईजींकर ए संगीत विवेकानंद ऊपर गभीर रेखापात करथिले। तेणु गभीर भाव से प्रभावित होइथिले तांकर हृदय से बाईजींकर ए संगीत रे मधुर आवेगपूर्ण जो कंठर से जितेबले गाइथिले विवेकानंद बेसी भाव में रेखा गभीर हृदयटा रेखापात करथिला। एई घटनाटी तांक भितर एक बड़ परिवर्तनर सूत्रपात करथिला उतिक्ति कहिले हेबो नाही। तेणु स्वामीजी तांकर शिष्य माननकु एकाधिक बार उक्त बाईजींकर विषय रे कहिसंती प्रसंग रे कहिसंती। तेणु सांग माने आजिर विषय वस्तु को एठी रखिबा आमे आउ परवर्ती वीडियो रे परवर्ती अनुच्छेद को आलोचना करबा। ते पर्यंत समस्त को धन्यवाद। जदि सांग माने एई चैनल को सब्सक्राइब कर रखिना त निश्चित भाव एई चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एई भली जो विषय भित्तिक जो वीडियो देखिबा पई। ते पर्यंत समस्त को धन्यवाद। आ वीडियो को लाइक मध्य करि नेबे।